नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं। जैसे आप सबको पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एडवांस में ही आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में मदद हो। ऐसे ही इस टॉपिक में इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट एडवांस में चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो रिसेंट के अपडेट से निकल के आया है, और हो सकता है मैं फ्यूचर में बना पाऊँ ना पाऊँ, कुछ भी घटना घट सकता है ना। लेकिन आप लोगों को फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में काम आए, डिसीजन लेने में काम आए, तो ये वीडियो डेफिनेटली प्लीज़ प्लीज़ बड़ा मन लगा के सुनिएगा और आगे आप पास भी कीजिएगा, अपने जो भी कलीग से उनको भी बताइएगा कि ये क्या है। तो ये अपडेट आपका कहाँ से निकल के आया है कि आपको रिसेंट में पता है कि आप लोगों को स्मॉल लो कॉस्ट पैकेजेस आपका मतलब बहुत ही जल्द आपका लॉन्च होने वाला है ओ कनेक्ट का। तो अपडेट में एक्चुअली ऐश ने वेबिनार में ये कहा था कि बहुत ही जल्द एक मीटिंग करने जा रहे हैं कुछ सिलेक्टिव लीडर्स को लेके, कुछ सिलेक्टिव फाउंडर्स को लेके। सबको इनवाइट नहीं किया जाएगा, उसमें पैकेजेस को लेके डिस्कशन होगा, प्लस आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसी बातों को लेकर डिस्कस होगा। प्लस ऐश छोटे छोटे पैकेजेस को लेके आएंगे। जब छोटे छोटे पैकेजेस को लेके आएंगे, आपको पता है कि $250 एक साथ देना तो मुश्किल है। पहले जो आप लोगों ने दे दिया, अब दोबारा $250 देना मुश्किल है। इसलिए अब ऐश बोल रहे हैं कि वो छोटे छोटे पैकेजेस लेके आएंगे। उससे क्या होगा, ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। क्योंकि सोच के देखो, 10,000 कैपेसिटी वाला वो कनेक्ट अगर आपको सस्ते पैकेजेस में मिलने लगेगा, कौन नहीं खरीदेगा। ऐसी बातें आप लोगों को ऐश बताएंगे, आपके कॉपी ट्यूबर्स बताएंगे और आपके लीडर्स तो बताएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें एडवांस में बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उस चीज़ को एडवांस में बताने से पहले मैं आपको हल्का सा एक रिकैप कर देता हूँ। मैंने 17 मई 2023 को एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को मैं दोबारा आपको उसका जो लिंक है मैं नीचे शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 2023 मई में मैंने क्या बताया था। फिर भी आपको हल्का सा रिकैप कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये जो अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ एडवांस में, तो वो समझने में आपको मदद आएगा। 17 मई 2023 में क्या घटना घटी थी, आप लोगों को याद होगा कि जो रिफ़ंड है, बहुत ही खुशखबरी, मतलब खुशियों की बहार आ गई थी आप लोगों के पास। क्यों? क्योंकि आपको रिफ़ंड दे दिया गया था। अनाउंस हुआ था कि $97 जो है आप लोगों को रिफ़ंड कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया था। सारे कॉपी ट्यूबर, सारे लीडर्स पागल हो चुके थे। क्यों? क्योंकि ऐश ने ये बोला था कि $97 तो रिफ़ंड कर ही रहा हूँ, प्लस $10 आप लोगों को साथ में और जोड़ के मैं दे रहा हूँ, ताकि आप लोग $160 आपके आएगा जो आपको प्रोडक्ट में काम आएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद से बहुत सारे, उस अनाउंसमेंट के बाद ना पहले ही एक्चुअली बहुत सारे ऐश से डिसएग्री कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐश से नाराज़ हो गए थे। मतलब उनकी टीम के बाद सिर्फ 2 लोग उनसे एग्री किए थे। क्यों? क्योंकि उनके लीगल टीम और सीएफओ तो स्पेशली मतलब उनसे नाराज़ हो गए थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, $160 आप पागल हो चुके हो, इतना 1000 करोड़ आप लोग फाउंडर्स को वापस करने जा रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। लेकिन जैसे कि ऐश आपको पता है कि बहुत ही दिलदार इंसान है वो। आप जैसे फाउंडर्स की बात आती है, वो तो जी जान लगा के आप लोगों के लिए मरने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। हमेशा यही बात बोला जाता है। तो इसलिए वो आप लोगों को इतना पैसा आपको वापस करने जा रहे थे। तो उस वीडियो में 17 मई 2023 को मैंने स्पेशली आप लोगों को बोला था, याद रखिएगा, 17 मई 2023 को एसएससी ने अभी तक केस नहीं किया था। एसएससी ने कब केस किया था? आपका अगस्त 2023 में। लेकिन मैंने मई के आसपास आप लोगों को ये बोला था कि देखो, ये जो $97 आप लोगों को वापस करने जा रहे हैं ना, ऐश बहुत ही अच्छा कर रहा है। क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि अब ऐश लीगल तरीके से बच जाएंगे, और लीगल तरीके से वो ये दिखा पाएंगे कि इतने सालों से जो मैंने जो $97 लोगों का दबा रखा था, मैंने क्या कर दिया कि उसके बदले में मैंने इतना मेहनत करके जो ओ कनेक्ट बना है, वो ओ कनेक्ट इन लोगों ने मुझसे ख़रीद लिया। $97 मेरे से फ्री में कहाँ लिया, है ना। क्योंकि मैंने क्या किया है कि उनको वापस कर दिया। $97 तो छोड़ो, $10 और साथ में जोड़ दिया, और प्रोडक्ट तो फ्री में मिल ही गया उनको। प्रोडक्ट तो फ्री हो गया, क्या टेंशन हो गया उसमें। इसलिए वो लीगल तरीके से अपने आप को बचाना चाह रहे थे, जिस वजह से ये आपका डिसीजन, ये आपका अनाउंसमेंट लिया गया है। तो मैंने आपको एसएससी केस से 4-5 महीने पहले एडवांस में ये चीज़ें बता दिया था। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि, और एक चीज़ मैंने कहा था कि मेरी नाराज़गी एक्चुअली ना लीगल टीम से थी। इनके लीगल टीम हमेशा उंगली करने में आ गए थे। 2020 में भी हमेशा जब भी ऐश कुछ अनाउंसमेंट करने वाले होते थे, तो नीचे से एक मैसेज आता था। ऐश मतलब ऐसा एक्टिंग करता था, पता नहीं मैसेज आता था नहीं आता था। ऐश ये बोलता था कि भाई मैं ये अनाउंसमेंट की बातें करने जा रहा था, इसके बारे में बातें करने जा रहा था, लेकिन मुझे मैसेज आ गया कि इससे ज़्यादा मत बोलो, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। ऐसे बोल के एक्साइटमेंट लाने की कोशिश करता था। बोनस के केस में भी ऐसे ही हुआ। 2 साल तक बोनस मिलेगा, 22 तक करता रहा। आपके आपके जो टीम लीडर्स है, कॉपी ट्यूबर्स है, आप लोगों को यही बोलते थे कि अगले हफ्ते करके बोनस देते रहते थे। फिर जाके 2 साल के बाद मैंने जब तब मैंने कैलकुलेशन करके बताया था ना, सिंपल कैलकुलेशन करके बताया था कि इस कारण से आपको बोनस नहीं मिल सकता। मेरी कोई चिड़ नहीं है, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, मैं कोई अपसेट नहीं हूँ, या फिर मैं कोई नाराज़गी नहीं है ऑन पैसिव से। मैं बस सोचता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। कैलकुलेशन करके बताया था भाई इतना बोनस दे देंगे, कमाई कहीं से हो नहीं रही है, तो भैया कंपनी तो कंगाल हो जाएगा, आगे चलेगा कैसे।
वो प्रॉपर कैलकुलेशन दिया था आपको। अब ऐश तो वो कैलकुलेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ऐश तो बड़बोलापन करते ही रहते हैं। अब वो उनका तो यही कहना था कि आपका पैसा मैंने छुआ भी नहीं है। जब छुआ भी नहीं है तो उसके बाद सारे पैसे वो क्या कहते थे, अपने जेब से लगा के रखे हैं, तो भैया आपको बोनस तो बनता है, आपको बोनस दे देंगे। तब उन्होंने दिमाग लगाया, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो लीगल टीम है, लीगल टीम ने मना कर दिया कि हम बोनस ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे बोनस देने में प्रॉब्लम है। तब जाके मैंने ऐश से क्वेश्चन पूछा था, यार ऐश आपने गलत लीगल टीम ले लिया या फिर आप ये सब आके कहानियाँ सुनाते रहते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हो? क्योंकि मैंने ये पूछा था कि आपका लीगल टीम आपको ये मना नहीं करता है कि केवाईसी पहले करो उसके बाद पैसे लो। आपको लीगल टीम आके ये मना नहीं करता, ये भाई पैसे मतलब पहले प्रोडक्ट तो तैयार कर लो, जो प्रोडक्ट अभी तक बिकने के लिए रेडी नहीं है, वो प्रोडक्ट को हम बेच ही नहीं पाएंगे, तो पहले ही पैसे क्यों, एडवांस में पैसे क्यों ले रहे हो? तो ऐसी लीगल टीम आपको एडवाइस कभी नहीं करती है। एडवाइस बस सारे सेक्शंस कब याद आ जाते हैं उनको, तभी याद आते हैं जैसे आपको फाउंडर्स को जब देने की बारी होती है। तो चलिए, ये घटना तो अलग बात है। तो उस समय मैं एक एनालिसिस करके आपको बताया था कि क्या ये जो $97 जो इतनी बड़ी खुशखबरी सारे आपके कॉम्पिटिटर्स आपको दे रहे हैं, आज तक के दिन तक आपको दे रहे हैं, तो मैंने आपको ये बोला था कि ये सच में आपके लिए खुशखबरी है या फिर ऑन पैसिव के लिए खुशखबरी है। तो उस वीडियो में मैंने आपको सिंपली आपको एक कैलकुलेशन करके बताया था कि $97 आपको वापस करने जा रहे हैं, $10 आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी $160 आपको वापस करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि वो लीगल तरीके से बस बचने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि $160 तो हमने फाउंडर्स को वापस कर दिया है, वो कभी आपके जेब में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को महंगा कर देंगे, उसमें से डिस्काउंट कर देंगे $160 को, तो वर्चुअल तरीके से आपको पैसा भी दे दिया, पैसा वापस भी ले लिया, ना आना ना जाना, सेम टू सेम जो पैसा बैंक में पड़ा था वो बैंक में ही पड़ा रहेगा। लेकिन उस समय सारे लीडर्स मानने को रेडी नहीं थे। धिल्लन जी यही बोलते थे कि नहीं, आपको जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बेसिकली $160 के आसपास ही होना चाहिए आपका ओ कनेक्ट, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो कोई बात नहीं, उतने पैसे तो आपके वॉलेट में ऑलरेडी ग्रीन में हो जाएंगे, तो कुछ पैसा आपको जेब से नहीं देना पड़ेगा। ऐसी बातें आप लोगों को करते थे। लेकिन मैंने क्लियरली आपको बोला, देखो अभी तक पैकेज का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, 17 मई 2023 की बात कर रहा हूँ। तब मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था कि नहीं, आपको मान के चलना पड़ेगा कि $250 के आसपास का आपका क्या होगा, पैकेज होगा। उसके बाद भी एज डिस्काउंट करने के बाद भी $143 अपने पास रखेंगे। ये सेम टू सेम, मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए। ये सारा वीडियो 17 मई 2023 का है। पैकेज पता नहीं कौन से महीने में आया था, मुझे याद नहीं है, मई जून जुलाई के आसपास आया होगा। लेकिन मैंने आपको एडवांस में पैकेज का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट भी बता दिया था, और फिर मैंने ये भी बताया था कि 50% फाउंडर ही इसको परचेज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 5 लाख के आसपास। लेकिन ऐश का कहना है तो बहुत लोगों ने खरीद दिया, लेकिन उस समय मुझे कुछ पता नहीं था, मैं मान के चल रहा था कि सिर्फ 5 लाख फाउंडर्स ही खरीदेंगे। इसका ये मतलब होगा कि ऐश को दोबारा 600 करोड़ मिल जाएगा। मतलब आपको जो पैसे वापस किए उसकी कहानी तो गोली मारो, 600 करोड़ वापस ऐश अपने पास कलेक्ट कर लेंगे, जिसका मान के चल रहा था कि 50% 300 करोड़ आपको वापस मिल जाएगा। बस यहीं पे गलती हो गया मई में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो यार बांट ही देंगे, मतलब $97 तो ऐसे ही हजम कर चुके हैं, फिर दोबारा जब आपसे दोबारा ले रहे हैं तो भैया 300 करोड़ तो कम से कम बांट ही सकते हैं। बस यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि मई को बांटने की बात थी और अगला मई आने जा रहा है, 1 साल हो गया, अभी तक बांटा नहीं गया है। क्योंकि भाई आप कमीशन का पैसा बांटने में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन उस समय लीगल टीम ने उनको नहीं समझाया KYC क्या होता है, ये सब लीगल टीम उस समय शांत हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने बोला था कि ओ कनेक्ट को बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा 1 करोड़ हुआ होगा, मान के चलते 2 करोड़ हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं। देखो भाई साहब, आप लोग को समझ लो, 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा नहीं है ओ कनेक्ट को बनाने में, चलो 2 करोड़ मान के चल लो। और ऐश का यही कहना था कि भैया मेरे सारे जो खर्चे हैं मैं अपने जेब से कर रहा हूँ, है ना, यही बात कहना था। इसका मतलब ये कि 1000 करोड़ तो उनके पास बचना चाहिए था। 1000 करोड़ क्योंकि देखो SSC का केस अभी तक आया नहीं था, तो मैं हमेशा से बोल के चलता था आपको कि 8 लाख से 10 लाख की कस्टमर, ये जो 12 लाख 14 लाख कर रहे हैं, ये झूठ बात है। और SEC का जब खुलासा हुआ उसमें क्लियरली बोला गया कि 800 करोड़ के आसपास लिया है, और आपके 8 लाख या 10 लाख के आसपास का इनका वो है फाउंडर्स है। उनमें से भी कुछ रिपीटेटिव है, एक ही फाउंडर्स ने 10-10, 20-20, 15-15 कितने आईडीज़ तो लेके बैठे हैं, है ना। तो मैंने आपको एक्चुअली वो वीडियो क्या बोल के समझाने की कोशिश किया था, ये कैलकुलेशन क्या करके बताया था कि भैया ये जो दोबारा आपको अनाउंसमेंट किया है, तो उसमें खुशखबरी की कोई आप लोगों के लिए बात ही नहीं है, क्योंकि जो पैसा आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि वापस कर रहे हैं, वो आपके जेब में आना ही नहीं वाला है, वो वापस दोबारा ऐश के पास ही चला जाएगा, बस वो ना। क्योंकि आप लोगों को अभी तक कोई भी ट्रैफिक ही नहीं मिला। जब ट्रैफिक ही नहीं मिला तो आपके नीचे क्या आने वाला, आपके नीचे जब कोई नीचे ट्रैफिक ही नहीं है, इसका मतलब है कि आप लोगों को जेब से पैसा भरना पड़ेगा। ये मई
संडे को मैं बोल रहा था, है ना, तब भी बोला था नहीं बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक है बोला था। तो जेब से भरना ही पड़ेगा, मैंने आपको स्पेशली बोला था। और इसलिए कंक्लूजन मैंने क्लियरली बोल दिया था कि इसका ये मतलब है कि जो गुड न्यूज़ है ऑन पैसिव के लिए हो सकता है, क्योंकि दोबारा उनके पास 600 करोड़ आने जा रहा है। और अगर कमीशन बांट दिया जाता है तो जो डायरेक्ट बनाने वाले, जो MLM प्रोसेस के थ्रू जिन्होंने टीम बनाई है, उनके लिए फ़ायदा होने जा रहा है। बस इतना ही था। बाकी फाउंडर्स के पास ना ट्रैफिक है ना कुछ है, कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। और मैं ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को इसलिए बताया हूँ कि याद रखिएगा कि जून को जो भी SEC के साथ जो केस चल रहा है ना, उसकी सुनवाई होने जा रही है। तो उससे पहले ऐश का प्लान रहेगा कि आप लोगों से दोबारा एक कलेक्शन, छोटे मात्रा में सही लेकिन कलेक्शन करेंगे वो, क्योंकि अभी क्या है कि स्मॉल पैकेजेस को लेके दोबारा एक अपडेट आने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि नहीं है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। आपको सब देखो समझ में आना चाहिए कि ऐश अब उस सिचुएशन में है कि जहाँ पे आप एक्सटेंशन भी ज़्यादा नहीं कर सकते। कितना बार आप ये दिखाएंगे कि ओ कनेक्ट में ये जोड़ रहा हूँ, वो जोड़ रहा हूँ, ऐसे तो जोड़ते ही रह जाएंगे पूरे साल। उनको भी समझ में आया कि कमीशन कहीं ना कहीं मुझे देना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कमीशन अभी देने की कोशिश करेगा। कुछ ना कुछ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद रखो, क्योंकि अभी ऐश को फिर से वो प्रॉब्लम वो दिखाएंगे कि मैं सभी लोगों को एक साथ इतना पैसा नहीं दे सकता। जैसे मान लो धिलन जी का एग्जाम्पल देता हूँ, अगर उनका 65 लाख है तो बोलेंगे एक साथ तो मैं आपको 65 लाख नहीं दे सकता, मान लो 2 लाख दे रहा हूँ, 5 लाख दे रहा हूँ, ऐसे कर करके वो शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो कमीशन मिलना शुरू होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि $250 देके वापस आपका ओ कनेक्ट को दोबारा लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और सारा जो कस्टमर है उनके पास अलग से कोई ट्रैफिक है ही नहीं, ऐश के पास सारा ट्रैफिक आप ही लोग हो। तो सारा कैलकुलेशन ऐश का ना आपके इर्द गिर्द ही चलता रहा है, कई सालों से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ। इसलिए ऐश आप क्या कर रहा है कि मंथली पैकेज लेके आ रहा है, सस्ते में लेके आ रहा है। अब जैसे कॉपी ट्यूबर्स है, कॉपी ट्यूबर्स को भी पैसा मिलेगा, प्लस उनको मंथली इनकम चल ही रहा है। तो उनको अगर मैं 8-9 हज़ार का पैकेज डाल दूं तो वो 8-9 हज़ार का कॉपी ट्यूबर्स तो पैकेज ले ही लेंगे। साथ में आप लोगों को इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप लोग दोबारा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 8-9 हज़ार की तो बात है मंथली, तो मैं ले लेता हूँ, अगले महीने से तो हमारा इनकम शुरू हो जाएगा। यही बात करके आप $100 का एक पैकेज निकाल के लाएंगे। मेरा अप्रॉक्सीमेट मानना है 100 से 150, $90 से $150 के बीच का कोई भी रहेगा, मैं $100 मान के चल रहा हूँ। तो दोबारा मान के चल रहा हूँ कि 3 लाख फाउंडर्स इस बार इन्वेस्ट करेंगे। पहले 5 लाख था, अब और घट जाएगा क्योंकि अब इतने जोश खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मोटिवेट ऐसा किया जाएगा कि बहुत सारे लोग अभी भी इन्वेस्ट कर देंगे। चलो 1 महीने की दो बात है, 8-9 हज़ार देंगे, अगले महीने से तो भाई इनकम शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जैसे ही कलेक्शन हो जाएगा, 240 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा ऐश के पास। जैसे ही ये 240 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा, यानी जितना भी आपको बांटा उसके अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत नुकसान करके वो अब 240 करोड़ वापस उनके पास जेब में पैसे आ जाएंगे। इसके बाद अगले महीने से आपका फिर से वो एक्सटेंशन वाली कहानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको छोड़ के कोई दूसरा कस्टमर तो है नहीं, तो सारी कहानी आपके इर्द गिर्द घूमेगी। जब दूसरा कस्टमर होगा नहीं, सारा ट्रैफिक आएगा नहीं। ट्रैफिक आएगा लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि आपको ओ कनेक्ट से कमाई हो सकती है। याद रखो, हमेशा कैलकुलेशन करके भी ओ कनेक्ट का कमाई बता दिया, फिर फ्यूचर में मत बोलना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कैलकुलेशन। रॉकेट साइंस नहीं है कैलकुलेशन, लेकिन आपको समझाने वाला इंसान तो कोई होना चाहिए ना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपको अगर कमीशन मिल जाता है, तो जब तक आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ना मिल जाए, उस ट्रैफिक के थ्रू पेड ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्री वाला नहीं, पेड ट्रैफिक नहीं मिल जाए, तब तक आप दोबारा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। एक बार जून में अनाउंसमेंट देख लीजिएगा कि SEC के साथ जो केस चल रहा है 2024 में, उसका जो रिज़ल्ट निकलने वाला 24 में जून में जो रिज़ल्ट आने वाला है वो क्या होने जा रहा है, उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऐश और आपके कॉपी ट्यूबर्स, आपके लीडर्स आपको समझाएंगे कि टैंक में इतना ट्रैफिक है, उतना ट्रैफिक है, अगले महीने से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इन झांसे में डेफिनेटली मत आइएगा। एडवांस में बता दिया, उस समय तक रहा तो डेफिनेटली तो आप लोगों के साथ में टच में रहूँगा और बातें कुछ ना कुछ बताते रहूँगा। लेकिन इनकेस कुछ बिजी हो गया, कुछ कारणवश इधर उधर हो जाता है, तो आपको एडवांस में ये चीज़ें पता चलेगी, आपको डिसीजन लेने में मदद आएगा। फिर ये मत पूछिएगा कि आपने बताया नहीं एडवांस में, ये नहीं, हर चीज़ एडवांस में बताता हूँ, हर चीज़ आपको समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।